26वीं आईनी तरमीम का मुसविदा आज विफाकी काबीना से मंजूर कराया जाएगा। काबीना से मंजूरी के बाद तरमीम का मुसविदा सेनेट में पेश किया जाएगा। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की वजीर इत्तलात अता तारड़ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, विफाकी काबीना का इजलास आज 2:30 बजे दोबारा होगा। काबीना मेंबरान राय देंगे। वजीर आजम कायल हैं आईनी तरमीम बाहिमी मुशावरत से होनी चाहिए। फजलुर रहमान की तजावीज को मुसविदे का हिस्सा बना दिया गया। पार्लिमानी कमेटी में मुसविदे को हतमी शक्ल दी गई। 26वीं आईनी तरमीम के मुसविदे की मंजूरी मौखिर। विफाकी काबीना का इजलास मुसविदे की मंजूरी के बगैर खत्म। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की विफाकी काबीना को तरमीमी मुसविदे की ब्रीफिंग। सेनेट का इजलास मुलतवी। ऐवान बाला का इजलास शाम 5 बजे होगा। कौमी असम्बली का इजलास भी दोपहर 3 बजे होगा। विफाकी वजीर कानून वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, मौलाना फजलुर रहमान हमारे लिए काबिल एहतराम। हमारी ख्वाहिश है मौलाना फजलुर रहमान खुद मुसविदा पेश करें। उम्मीद है मौलाना पीटीआई को मना लेंगे। मेरी जाती राय है पीटीआई को मुतमईन नहीं किया जा सकता। पीटीआई मौलाना को चक्कर देने की कोशिश कर रही है। अब तहरीक इंसाफ ने किससे मशवरा करना है? मौलाना को अब अपने मुसविदे के साथ खड़ा होना चाहिए। बानी पीटीआई का वतीरा नहीं, वो किसी के साथ बैठे और बात करें। 2014 से उनका एजेंडा मसाइल पैदा करना है। पीटीआई का तरमीम के अमल का हिस्सा न बनने का फैसला। पार्लियामान के दोनों ऐवानों में आईनी तरमीम पर रायशुमारी के मुकम्मल बाइकआउट का ऐलान। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के खुसूसी इजलास का एलामिया जारी। सियासी कमेटी का कहना है गैर शिफाफ और मुतनाज़िर तरीन अंदाज में दस्तूर में तरमीम के अमल का हिस्सा न बनने का फैसला किया है। पार्टी एलामिया में कहा गया, तहरीक इंसाफ की टिकट पर सेनेट और कौमी असम्बली का हिस्सा बनने वाले अरकान पार्टी पॉलिसी और बानी की हिदायत पर अमल के पाबंद। पार्टी पॉलिसी के बरक्स सेनेट के कौमी असम्बली में किसी भी अंदाज में राय शुमारी में हिस्सा लेने वाले अरकान की रिहाइश गाहों के बाहर कारकुन धरना देंगे। बिल के हवाले से कोई बड़ा मुतनाज़ नुक्ता मौजूद नहीं। मौलाना फजलुर रहमान की बिलावल भुट्टो के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, इब्तदाई मुसविदा जिसे हमने मुस्तरद किया, हुकूमत ने इन तमाम हिस्सों पर दस्तबरदारी का कहा, तब इत्तफाक राय हुआ। हम आज के दिन तक इंतजार कर रहे हैं, पीटीआई वालों का जवाब आ जाएगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, पूरा यकीन है मौलाना फजलुर रहमान पीटीआई को भी कायल कर लेंगे। जो आईनी तरामीम होने जा रही हैं, इत्तेफाक के साथ सब ने इस पर एतमाद किया है। पीटीआई के जिन निकात पर तहफ़्फ़ुज़ात थे वो अब आईनी तरामीम बिल में शामिल नहीं। 2 पीटीआई सेनेटर्स पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने जा रही हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की तस्दीक। कहा, डॉक्टर जरका तैमूर और फैसल सलीम हुकूमती आईनी तरमीम के हक में वोट दे सकती हैं। सेनेटर्स की इस हरकत की मजम्मत करते हैं। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हमारे 7 मेंबर अगवा हो गए हैं। पीटीआई के 8 से 10 लोग हमसे राबिते में हैं। बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं, मुमकिन है पीटीआई के 8 से 10 लोग तरमीम के लिए वोट देंगे। अरकान पर किसी किस्म का दबाव नहीं, वो अपनी मर्जी से वोट देंगे। मौलाना पाकिस्तानी सियासत का मरकज बन गए। सियासी जमातें मौलाना के घर के चक्कर लगाने पर मजबूर। एक गया तो दूसरा आया। कभी हुकूमत तो कभी ओपोजिशन रहनुमाओं का सियासी किबला बना मौलाना का घर। मुजवजा आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय की कोशिशें। बिलावल भुट्टो की 24 घंटे के दौरान मौलाना से चौथी मुलाकात। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी इसहाक डार की भी मौलाना से दूसरी मुलाकात। आजम नजीर तारड़ और नवीद कमर भी मौलाना के घर पहुंचे। इससे कबल नायब वजीर आजम इसहाक डार और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सरबरा JUI से घर पर मुलाकात की। हुकूमती वफ्द से कबल वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो भी मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंचे। सरबरा BNP अख्तर मैंगल की भी सरप्राइज एंट्री। 24 घंटों में मौलाना फजलुर रहमान से दूसरी मुलाकात। आईनी तरामीम के मुसवदे पर मुशावरत। तहरीक इंसाफ के वफ्द की बानी पीटीआई से मुलाकात से पहले और बाद में भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। आईनी तरामीम के अहम उमूर पर मुशावरत। फजलुर रहमान के बाद महमूद खान अचकजई से भी पीटीआई वफ्द की मुलाकात। आईनी तरमीम के मुसवदे पर मुशावरत। बानी पीटीआई ने कहा, आईनी तरमीम हसास मामला, मौलाना से बातचीत कर रहे हैं। पीटीआई रहनुमाओं की बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी पीटीआई ने मौलाना से बातचीत को पॉजिटिव लिया। मौलाना फजलुर रहमान का शुक्रिया भी अदा किया। बानी पीटीआई से मुशावरत मुकम्मल नहीं हो सकी। पीर को दोबारा बानी पीटीआई से मुलाकात करेंगे। मौलाना को वाजे किया, बानी की पोजीशन आने तक वोट नहीं दे सकते। मौलाना ने हमारे साथ इत्तेफाक किया था, जो भी तरमीम आएंगी साथ चलेंगे। जब तरमीम करनी है तो नंबर्स पूरे होने चाहिए।
आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे, चाहते हैं इत्तेफाक राय हो। इत्तेफाक राय ना होने पर भी तरमीम पेश की जाएगी। कोशिश है आज ही तरमीम पेश हो जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तरमीम का बड़ा मकसद पार्लियामान की बालादस्ती को कायम करना, पार्लियामान में मुदाखलत करने वाले अदालती फैसलों को रोकना है। तरमीम पर अगवा का जाली बयानिया बनाया गया, बताया जाए कौन अगवा हुआ। जाली बयानिया बनाने वाली जमात कहानियां गढ़ रही है। इन्होंने सारे झूठे बयानिया बनाने की फैक्ट्री लगाई हुई है। सारे लोग फोन पर भी मुयस्सर हैं, घरों में भी मुयस्सर हैं। इन लोगों को नजर आ रहा है तरमीम पास हो जाएगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा खुद ही आगे नहीं रहना चाहते। ये तो तरमीम बताएगी कौन अगला चीफ जस्टिस होगा। हमसे जो हो सका था मुमकिन सियासी तौर पे वो हमने अब कर लिया है। हुकूमत के ड्राफ्ट को तो वोट ना दो, मगर मौलाना फजल रहमान साहब की ड्राफ्ट जिसमें आपका एक एतराज भी मौजूद नहीं है, आपकी तमाम शिकायतें मौजूद नहीं हैं, तो आप अब साबित करें कि आप सियासी जमात हो। बिलावल भुट्टो की एक और वार्निंग। कहा, तरामीम मंजूर होने के बाद पीटीआई ने रोना धोना शुरू किया तो कसूर पीटीआई का ही होगा। हुकूमत ने सब्र की इंतहा कर दी। हमसे जो कुछ सियासी तौर पर मुमकिन हो सका कर लिया। पीटीआई कम से कम मौलाना फजल रहमान के मुसवदे पर तो वोट दे। चाहता हूँ हुकूमत आईनी तरमीम को लीड न करे। पीटीआई साबित करे वो सोशल मीडिया का लश्कर नहीं, सियासी जमात है। इत्तेफाक राय ना हुआ तो हम आइन साजी तो करेंगे, लेकिन जीत कर हार जाएंगे। मौलाना के ड्राफ्ट पर तो आपको कोई इतराज नहीं, आपके तमाम मुतालिबात माने गए हैं। तहरीक इंसाफ आपका नाम है, मेरा नहीं। जुडिशल रिफॉर्म्स पीटीआई को लानी चाहिए थी, हुकूमत ताने दे रही है, वोट पूरे हैं। अगर ये तरमीम हम सबके वोटों से पूरी होती है तो ये 18वीं तरमीम जैसी होगी। उम्मीद है इस दफा पीटीआई जात की नहीं मस्बत सियासत करेगी। उम्मीद है पीटीआई मौलाना फजल रहमान की सियासत से सीखेगी। पीटीआई का मुजव्वज़ा आईनी तरामीम की मुखालिफत का ऐलान। पेशावर में आतिफ खान, शानदाना गुलजार, फजल इलाही और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आईनी तरमीम मंजूर हुई तो पाकिस्तान के लिए सियाह दिन होगा। सदर और वजीर आजम मार्शल लॉ के मंशी तस्वर होंगे। तहरीक इंसाफ का बानी पीटीआई की रिहाई के लिए भरपूर तहरीक शुरू करने और एक बार फिर डी चौक आने का ऐलान। कहा, बानी पीटीआई और दीगर रहनुमाओं की रिहाई पहली तरजीह। हुकूमत हमारे एमएनएस को गिरफ्तार कर रही है। मुल्क में गैर आईनी फैसले हो रही हैं। मुजव्वज़ा तरामीम को रोकना सुप्रीम कोर्ट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज। पीटीआई को दबाया जा रहा है। लोगों को पेशावर और सवाबी में इकट्ठा करके डी चौक का रुख करेंगे। बानी तहरीक इंसाफ और उनकी बहनों की रिहाई के लिए कोशिशें तेज कर दी। वली खान ने कहा था, जिस दिन पंजाब जागेगा मुल्क जाग जाएगा। बानी पीटीआई ने पंजाब को जगा दिया। मुल्क में खवातीन के साथ जुल्म हो रहा है। क्या मुल्क में सिर्फ मरियम और आसिफा खवातीन हैं? आईनी तरामीम के लिए दीगर ऑप्शंस भी हैं, लेकिन हम इत्तेफाक राय चाहते हैं। हमारे नंबर पूरे हैं, इसलिए इल्जाम तराशी की जा रही है। कोशिश है मुज़ाकरात आज हर हाल में मुकम्मल किए जाएं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नंबर्स पूरे होने के बावजूद हमने मुशावरत के अमल को नहीं रोका। पीटीआई वफ़द ने अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात की। हमारा फर्ज है तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लिया जाए। केपीके में तरमीम करके अली अमीन गंडापुर ने आईजी के इख्तियारात अपने पास रख लिए। हनीफ अब्बासी बोले, इत्तेफाक राय के लिए जो भी हो रहा है वो मुल्क के लिए बेहतर है। बानी पीटीआई मुल्क में अमन नहीं इंतशार चाहते हैं। आईनी तरमीम पर तमाम स्टेक होल्डर्स को इत्तेमाद में लेना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बात सिर्फ हुकूमत को नहीं, अपोजिशन जमातों को भी समझ नहीं आ रही। जजेस का तकर्रुर सीनियरिटी की बुनियाद पर होना चाहिए। हुकूमत आईनी तरमीम से मर्जी का चीफ जस्टिस लाना चाहती है। हुकूमती दबाव में चीजों को एक तरफ रख दिया जाता है। ये हुकूमत फॉर्म 47 वाली है, इसकी कोई हैसियत नहीं। लोगों को पाकिस्तान के अदालती निजाम पर एतमाद नहीं रहा। पीटीआई को बतौर सियासी पार्टी रोल अदा करने का मौका दिया। तलाल चौधरी कहते हैं, पीटीआई ने हमेशा की तरह अपना रवैया अपनाया। इस जमात को किसी अच्छी चीज में हिस्सा डालने की तौफीक नहीं। पीटीआई ने एससीओ पर हमला आवर होने की कोशिश की। पीटीआई कभी कौमी मफाद के कामों में शामिल नहीं हुई। अरकान असम्बली के अगवा और तशद्दुद का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पीटीआई ने खुद अपने अरकान को मुख्तलिफ जगहों पर छुपा रखा है। जबरदस्ती तो इन लोगों से हो रही है जो खैबर पख्तूनख्वा में बंद है। तमाम सियासी जमातों से आईनी तरमीम के मुसवदे पर मुशावरत हुई। मुफाहमत को कमजोरी समझा गया। हुकूमत किसी दबाव में नहीं आएगी।
सेनेटर फैसल वाफ्टा कहते हैं कोई हो या ना हो 26 में आईनी तरमीम पास हो जाएगी। अगर आ जाएंगे तो इज्जत बच जाएगी, नहीं आएंगे तो तरमीम पास हो जाएगी, इज्जत नहीं बचेगी। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल वाफ्टा ने कहा, हीरो से जीरो होने में देर नहीं लगती। अगर आप समझते हैं कि उठाया है तो जाओ समझते रहो, अब कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। 26 में आईनी तरमीम होकर रहेगी, जो करना है कर लें, जो समझना है समझ लें। अगर समझते हो पैसे दिया है तो समझते रहो, तशद्दुद किया है तो समझते रहो, उठाया है तो समझते रहो। ओपोजिशन को जो मर्जी समझना है वो समझे, इन इल्जामात पर मजीद वजाहत नहीं दी जाएगी। बानी पीटीआई बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी पीटीआई से 45 मिनट मुलाकात हुई। बानी पीटीआई ने कहा, आइन की बालादस्ती के लिए खड़ा रहूंगा, खुद पर जुल्म बर्दाश्त कर लूंगा, समझौता नहीं करूंगा। मेरा पूरा खानदान जद्दोजहद जारी रखेगा। खान साहब के सेल में 5 दिन बिजली नहीं थी। 2 हफ्ते तक बानी पीटीआई ने कोई वर्जिश नहीं की। कैदे तन्हाई में हैं, उनको अखबार टीवी तक कोई रसाई नहीं। मुल्क के हालात और आईनी तरमीम की उनको कोई खबर नहीं। बानी तहरीक इंसाफ को इंतजार मंझौता और बहनों अलीमा खान और उस्मा खान की गिरफ्तारी का भी इल्म नहीं था। बानी पीटीआई को तन्हाई में और छोटे सेल में रखना इंसानी और आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। वो सहूलतें दी जाएं जो कानूनन मिलना उनका हक है। बानी पीटीआई से ऐसे सलूक की शदीद मजम्मत करते हैं। मखसूस नशिस्तों के केस में 8 जजेस की दूसरी वजाहत पर चीफ जस्टिस ने डिप्टी रजिस्ट्रार और दीगर से वजाहत तलब कर ली। नोटिस में लिखा, ओरिजिनल फाइल जमा किए बगैर वजाहत कैसे जारी हुई। चीफ जस्टिस ने असिस्टेंट रजिस्ट्रार मास्टर से भी वजाहत तलब की। इंट्रा पार्टी इलेक्शन नजरसानी केस, पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में लार्जर बेंच तश्कील देने की दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया, केस में आईनी तशरीह का नुक्ता मौजूद। पहले केस सुनते हुए बेंच ने ये एतराज गलत खारिज किया। आईनी एतराज पर समाअत के लिए बेंच की तश्कील कानूनी नहीं थी। 5 या 8 जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया जाए। पीटीआई की दरख्वास्त में मखसूस नशिस्तों के फैसले का भी जिक्र। लार्जर बेंच बनाकर नजरसानी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात का हतमी फैसला जारी न करे। लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्म जारी। इलेक्शन कमीशन की केस मुलतवी करने की सदा। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल को आइंदा समाअत पर तहरीरी बयान जमा कराने का हुक्म। केस की मजीद समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की जुडिशियल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में समाअत। मुल्जिमान पेश न किए गए। वकील की मुल्जिमान की हाजिरी के लिए वीडियो लिंक पर पेश करने का हुक्म देने की इस्तदा। एहतसाब अदालत के जज ने रिमार्क्स दिए, वीडियो लिंक पर समाअत चाहते हैं तो तहरीरी दरख्वास्त दे दें। मजीद समाअत 22 अक्टूबर तक मुलतवी। बेटों से टेलीफोन पर बातचीत, वकला की मुलाकात और तिब्बी मुआयना। बानी पीटीआई के वकला ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में 3 दरख्वास्तें दायर कर दी। बिजली और गैस सेक्टर में गर्दिशी कर्जे पर काबू पाने का मिशन। हुकूमत का सार्फिन के लिए हर किस्म की सब्सिडी से हाथ खींचने का फैसला। IMF को एनर्जी टैरिफ लागत से हम आहंग करने की यकीन दहानी। 15 फरवरी 2025 से गैस टैरिफ में इजाफा करने का फैसला। किसी किस्म की सब्सिडी के बगैर सार्फिन से बिजली और गैस की मुकम्मल पैदावारी लागत वसूल की जाएगी। सूबाई हुकूमतें भी फैसले पर आमादा। IMF को भी आगाह कर दिया गया। कैपेटिव पावर प्लांट्स को जनवरी 2025 से गैस फराहमी बंद कर दी जाएगी। डिस्कोस की निजकारी का अमल शुरू किया जाएगा। लाइन लॉसेज और मजमूई नुकसानात में भी कमी लाई जाएगी। सिंध हाई कोर्ट ने सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए हल्फनामे की शर्त मुअत्तल कर दी। नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्त पर FBR, डिप्टी अटॉर्नी जनरल और दीगर से 1 नवंबर तक जवाब तलब। आइंदा समाअत पर मुतल्लिका कमिश्नर्स को भी पेश होने का हुक्म। अदालत ने कहा, FBR यकीनी बनाए सितंबर 2024 के लिए सेल्स टैक्स गोशवारे हल्फनामे के बगैर जमा हों।